हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा मुलाकात हो रही है। एक्चुअली ज़रा बिज़ी हो गए थे सारे, तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल रोज़े भी चल रहे हैं और घर में मसरूफ़ियत भी है। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, मगर मैंने सोचा कि कहानी से ज़्यादा बेहतर है कि मैं आउटडोर बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी करूँ। तो इसलिए मैं बाहर आ गई आज और थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ यहाँ बैठ के। बस इस तरह ऊपर से जो है वो परिंदों को जाते हुए देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे थोड़ा सा शेयर किया जाए। इस तरह ये ग्रीनरी है, थोड़ी सी जंगली है, थोड़ी सी खूबसूरत है। तो आज हम कहानी सुनाएंगे आपको गोल्डीलॉक्स की, गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। आपने सुनी होगी इंग्लिश में, मगर आज मैं आपको सुनाऊंगी उर्दू में। तो ये कहानी है एक बच्ची की। एक बच्ची होती है, वो काफ़ी अर्सा पहले एक जंगल में सैर कर रही होती है। तो सैर करते करते वो अपना रास्ता भूल जाती है और घर से वो दूर हो जाती है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे पता चलता है एक्चुअली कि वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गई है। जब उसे ये सारा पता चलता है कि वो अपने घर से दूर आ गई है, तो फिर वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, एक जगह ढूंढती है। तो होता ये है कि वो उसको एक छोटा सा घर नज़र आता है। तो वहाँ से कोई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। अब उसे भूख भी लगी होती है, क्योंकि वो काफ़ी देर से जो है वो फिर रही होती है, तो वो बहुत थक गई होती है। तो इस तरह ये होता है कि वो जाती है और जाके वो अंदर नॉक नॉक करती है। वो अंदर नहीं जाती, दरवाजे से वो नॉक नॉक करती है। जब वो दरवाजे से नॉक नॉक करती है, 2-3 दफ़ा नॉक करती है, कोई नहीं खोलता। तो उसे लगता है कि शायद कोई नहीं होगा इस घर में। मगर जब वो अंदर आती है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पे 3 कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। एक बहुत बड़ी कुर्सी होती है, एक थोड़ी छोटी उससे कुर्सी होती है, और एक थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा छोटी कुर्सी होती है, जैसे कोई बच्चे की कुर्सी हो। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने जो है छोटा सा जो है वो बिस्तर, जब छोटे वाले बिस्तर पे चढ़ी तो बड़े मज़े से चढ़ी और चढ़ के वो सो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो इतनी ज़्यादा वो थकी हुई थी कि वो जाके सो गई और बड़े आराम से सोई थी। इतनी देर में हुआ क्या कि वो घर था किसी 3 बियर्स का। वो तो वॉक पे सुबह सुबह चले गए थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि पीछे उनके घर में क्या हो रहा है। खैर काफ़ी देर जब वो गुजर गई तो थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस आ गए वॉक से। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई, जो पापा बियर होते हैं वो कहते हैं कि मेरी तो कुर्सी पे कोई चढ़ा है, और मम्मा बियर ने कहा कि मेरी कुर्सी पे भी कोई चढ़ा है। तो बेबी बियर जो था उसने कहा कि मेरी कुर्सी तो किसी ने तोड़ दी है। तो वो रोने लग गया। तो खैर बड़ा जो पापा बेयर था, पापा बेयर ने क्या किया कि वो जो पॉरेज और सूप के पास गया, टेबल के पास, उसने कहा मेरे सूप को किसी ने हाथ लगाया है। मम्मा बेयर ने कहा मेरे सूप को भी किसी ने हाथ लगाया है। मम्मा बेबी बेयर ने कहा मेरा तो कोई सूप ही पी गया है, तो अब मेरे पास तो कुछ खाने को ही नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब सारे इकट्ठे हो गए तो वो बच्ची जो थी उसकी आँख खोल गई, और उसने जब देखा कि उसके इर्द गिर्द 3 भालू थे, तो वो घबरा के चीखे मार के खिड़की से बाहर भाग गई। खिड़की से भागी या दरवाजे से भागी, मगर खैर उसने बड़ी ज़ोरदार दौड़ लगाई, ऐसी लगाई कि चीखे मार के दौड़ गई। और वो इतना अच्छे तरीके से दौड़ी कि बाकी 3 उनको देखते के देखते रह गए। इससे हमें सबक ये मिलता है कि कभी किसी के घर में ऐसे नहीं घुसते इजाज़त के बगैर, क्योंकि क्या पता हमें कि आगे कौन वहाँ रहता है। ये थी कहानी गोल्डीलॉक्स एंड 3 बियर्स की, जो आज मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके सुनाई है। जिनको इंग्लिश में नहीं आती होगी वो उर्दू में सीख लेंगे। और वैसे ही आज मैंने कहा चलें बाहर बैठ के आराम से बातें करेंगे, काफ़ी दिन हो गए थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो इसलिए आज हमने आपको बाहर बैठ के कहानी सुनाई है बग़ैर किताब के। ये छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, ये आती हैं जाती हैं, या परिंदे चरिंदे फिरते रहते हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, सारी जमा हो जाती हैं, खेल रहे हैं।